स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स बिहाइंड न्यूज़ में। दोस्तों, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई और श्रीलंका का जो ये संकट है, आर्थिक संकट, वो अब संवैधानिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक संकट के रूप में पूरे विश्व के सामने आ रहा है। दोस्तों, कल 9 जुलाई को हुई घटना जो मैं आपको कुछ बताता हूँ, उसमें प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अपना भवन छोड़ के, सरकारी आवास छोड़ के कहीं सुरक्षित जगह पर निकल गए। कुछ लोग कह रहे हैं शायद विदेश चले गए, या कुछ लोग कह रहे हैं देश में ही कहीं सुरक्षित जगह पे हैं। शाम होते होते रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के, उनके ऊपर भी दबाव आया कि वो अपना पद छोड़ें और संसद की मीटिंग में फैसला लिया गया, या यूँ कहें कि उनसे जबरन उनका पद छीन लिया गया, उनको भी हटा दिया गया। और शाम होते होते, रात होते होते प्रदर्शनकारियों ने उनके भी निजी आवास में आग लगा दी। दोस्तों, श्रीलंका का संकट बहुत भयावह रूप में सामने आया है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, श्रीलंका के जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा जो आता था, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को जो मजबूत करता था, वह था पर्यटन। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोविड-19 आने के बाद तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर। लोगों की आवाजाही कम हुई, जिससे विदेशी मुद्रा श्रीलंका में कम पहुंची, पर्यटक कम पहुंचे, जिससे इस कोरोना ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सीधे चोट पहुंचाई और श्रीलंका के जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र, जो कि 10% का योगदान देता था, वो एकदम न्यूनतम स्तर पर आ गया। दोस्तों, 2020-21 के आसपास श्रीलंका की सरकार ने फैसला लिया कि अब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम जैविक खाद की तरफ बढ़ेंगे, जैविक रसायनों की तरफ बढ़ेंगे और केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ नहीं जाएंगे, जिससे उन्होंने एक साथ ही पूरे केमिकल फर्टिलाइज़र पर बैन लगा दिया, जिससे खेती की उत्पादकता एकदम न्यूनतम स्तर पर आ गई, घट गई। और वहाँ पर जो कि देश आत्मनिर्भर था अपने खाद्यान्न के लिए, वो खाद्यान्न संकट में फंस गया। जब खाद्यान्न संकट में फंस गया तो उनको खाद्यान्न आयात करना पड़ा, जिसका बोझ भी राजकोष पर बढ़ा और अंततः देश में खाद्यान्न की कमी हो गई। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि श्रीलंका, जो कि अपने सार्वजनिक खर्च के लिए श्रीलंका ने चीन से बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में लोन लिया, और जिसका कर्ज के तले श्रीलंका दबता चला गया। अब श्रीलंका को इसका कर्ज के ब्याज को चुकाना था। कर्ज के ब्याज को चुकाने का समय आया तो श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार एकदम ना के बराबर था। विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाने के कारण श्रीलंका अपनी देनदारियों को चुका नहीं पाया, जिससे वो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर गई। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया और चीन को श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा नामक बंदरगाह को दे दिया। चीन ने श्रीलंका से हम्बनटोटा नामक बंदरगाह अपने ऋण के ब्याज के एवज में ले लिया। दोस्तों, चीन से लिया गया ब्याज एक डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। जो देश एक बार इसमें फंसता है, वह शायद इससे कभी निकल पाए। हमारे भारत के पड़ोस में 2 देश इसके उदाहरण हैं, जिसमें हालिया उदाहरण आप श्रीलंका के रूप में देख रहे हैं। दूसरा ऐसा ही उदाहरण, इतना ही बड़े संकट से गुजर रहा है पाकिस्तान ने भी चीन से काफ़ी मात्रा में लोन लिया है, कर्ज लिया है, और उसका विदेशी मुद्रा भंडार एकदम घट गया है। वह कर्ज पर ब्याज अदा नहीं कर पा रहा है और IMF की तरफ देख रहा है कि उसको कुछ बेल आउट पैकेज मिले। हालांकि अभी तक उनको बेल आउट पैकेज मिला नहीं है। दोस्तों, श्रीलंका में आम लोगों को बहुत ज़्यादा संख्या में संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी छोटी मोटी रोज़मर्रा की ज़रूरत की सामानों के लिए, चाहे उसमें पेट्रोल डीजल हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे दवाइयाँ हो। इसके लिए श्रीलंका की जनता बहुत कड़ी संघर्ष कर रही है, घंटों लाइनों में लग रही है। उसके बाद भी ये सब सामान उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके फलस्वरूप दोस्तों, वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पिछले मई में तोड़फोड़ की, आगजनी की और पूरे देश में अव्यवस्था फैल गई, जिसमें फिर सेना को बुलाया गया, लेकिन हालात फिर भी काबू नहीं हुए। उसके बाद महिंद्रा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। फिर कल की घटना में गोटबाया राजपक्षे, जो कि उनके राष्ट्रपति थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, अपना आवास छोड़ के भागना पड़ा। और रानिल विक्रमसिंघे, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे, जो देश की अर्थव्यवस्था को
पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ के आगे उनको भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। दोस्तों, भारत ने चावल, डीजल, पेट्रोल, दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी सामान लगातार भारत उनको भेज रहा है। कई हज़ार करोड़ का पैकेज भारत ने उनको दिया है ताकि श्रीलंका अपने इस संकट की घड़ी में श्रीलंका निकले। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि चीन से जिन जिन देशों ने कर्ज लिए, चाहे कुछ अफ्रीकी देश हों, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान, वो एक तरह से उसके ऋण के कुछ चक्र में फंसते चले गए, क्योंकि चीन की नीतियाँ स्पष्ट नहीं होती। चीन बहुत ज़्यादा ऊंचे दरों पर ब्याज देता है और चीन अपने पैसों को वसूलने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। भारत से पिछले 2-4 साल पहले की बात है, भारत से श्रीलंका के रिश्ते कुछ दूरियां बढ़ी थी और श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ हो गया था। श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ हो गया था। श्रीलंका ने सोचा कि शायद चीन से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा ऋण मिलेगा और हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। दोस्तों, श्रीलंका की इस हालत में लाने के लिए वहाँ के राजनेताओं का कुप्रबंधन भी जिम्मेदार है। जैसा हम कह सकते हैं कि अगर आपको जैविक खेती पर शिफ्ट करना था तो आपको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ ऐसा करना चाहिए था, लेकिन श्रीलंका के राजनेताओं ने, नीति निर्माताओं ने सीधे रासायनिक उर्वरक पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरे देश को एक झटके में कह दिया कि आप जैविक खेती पर शिफ्ट कर जाइए। जिससे खेती की उत्पादकता घट गई और भोजन का संकट वहां पर आ गया। दोस्तों, भारत की भी मदद करने की अपनी कुछ सीमाएं हैं। भारत भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ज़रूर है, लेकिन भारत के पास चीन की तरह इतना पैसा नहीं है कि वह किसी को भी कितना भी पैसा दे दे। इसलिए भारत अपने स्तर पर अपने पड़ोसी को स्टेबल करने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि पड़ोस में अगर स्थिरता रहेगी, अस्थिरता रहेगी, तो भारत भी प्रभावित होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले समय में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और वहाँ पर जो हो रहे प्रदर्शन अब हिंसक रूप धारण कर रहे हैं वो भी शांति की तरफ लौटेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।